नमस्कार दोस्तों, एम्पावर्ड वुमेन के सीरीज में मैं एम्पावरमेंट कोच आरती खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस सीरीज में आज मैं जिनसे मिलाने जा रही हूँ, क्या कहूँ इनके बारे में, क्योंकि उम्र कभी कभी कहते हैं ना कि मोहताज नहीं होती हमारे सक्सेस की। तो आप देख पा रहे होंगे, और ये है मीरा खड़क्कर मैम, जो कि प्रैक्टिस रनिंग प्रैक्टिस करती हुई है, नागपुर की पहली एडवोकेट भी रही हुई है, और उसके साथ जज और प्रिंसिपल जज रहकर आज रिटायरमेंट में एक बाल जगत जो बहुत बड़ी संस्था है उसे भी चला रही है, और बहुत एक्टिव महिला है। मैं ज़रूर से मीरा ताई से ही कहूँगी कि ताई, शॉर्ट में आपके अचीवमेंट और जर्नी ज़रूर शेयर करें हमारे दर्शकों को। देखो, मेरी जर्नी तो सभी महिलाओं की जर्नी जैसी ही है। पर फर्क इतना ही है कि शुरू में बचपन से जो सपना देखा था कि कुछ तो भी हटके करना है और जो करना है वो समाज के लिए करना है। मैंने खुद के लिए खुद का तो अपना व्यक्तित्व तो वो करना ही है, पर समाज से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और उस दृष्टि से जब बीए में फाइनल में थी तब मैंने सोचा था कि हम लॉ करेंगे, और लॉ करके जो समाज में जो निचले तबके के जो लोग हैं जिन्हें कोई मदद नहीं मिलती उनके लिए हम काम करेंगे वकील बनकर। तो वो सोचा था, पर मेरी फैमिली जो है मायके की मैटरनल फैमिली मेरी ऑर्थोडॉक्स होने के कारण बीए फाइनल में ही मेरी शादी कर दी। पर मेरे सौभाग्यवश शादी के बाद जब रिजल्ट आया और मेरी जो ससुराल वाले सब है वो प्रोग्रेसिव विचार के होने के कारण उन्होंने मेरी लॉ की पढ़ाई आगे शुरू रखी। और पढ़ाई के बाद भी पढ़ाई तो हुई है, ज्ञान तो मिला है, तो वकालत करनी चाहिए, इस दृष्टि से वकालत भी मैंने करना शुरू किया। और सबसे पहले मैंने वकालत हाई कोर्ट में शुरू की। मेरे सीनियर थे एडवोकेट के एच देश पांडे, नागपुर के बहुत ही नामी और विद्वान वकील थे वो, और डेसिग्नेटेड सीनियर लॉयर थे। आध्यात्मिक भी उनका बहुत अच्छा अध्ययन था, बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। ऐसे सीनियर के साथ मेरी शिक्षा हुई और मैंने वकालत शुरू किया। क्या बात है! और ताई, मैं आपसे जब अभी डिस्कस कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें जानी, जो आपने कहा कि वकालत भी अपनी जगह, स्पिरिचुअलिटी और उन सब के साथ। लेकिन आज बहुत ज़माना बहुत एडवांस हो गया है। उस समय एक तो लड़की, और वो भी वकालत करे, जी, वकील बने, जी, क्योंकि जी। हमारे मम्मी-पापा, जो आपने कहा हाँ। ऑर्थोडॉक्स फैमिली, कि भई तुम्हें क्यों ये कोर्ट कचहरी के उसमें पढ़ना है। तो आपने ये इतनी बड़ी सोच उस समय कैसे रखी? सोच तो इसलिए कि समाज के लिए कुछ करना है। हम देखते थे ना कि आज भी समाज में कोर्ट बोलो या वकील बोलो या पुलिस बोलो, उनके बारे में डर लगता है। कितनी भी साधारण काम हो, सादा माने सिंपल एफिडेविट भी बनाना हो, तो भी लोगों को डर लगता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उसमें कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल सीधी बातें रहती है। तो हम अगर अध्ययन करके उनको मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका अच्छे से फ़ायदा होगा। उस दृष्टि से मैंने ये विचार किया कि वकालत करना ही है। क्या बात है! तो देखिए, कहते हैं ना कि कुछ सोच जब अलग रखोगे तभी। तो आज जब मैंने अलग-अलग फ़ील्ड को चुना, तो जब जज के लिए चुना, तो मुझे बहुत सारे लोगों के रिकमेंड आए कि नहीं, मीरा ताई से ही मिलो। और सच में कल मैं खुद इनके सोशल वर्क को देख कर आई, बाल जगत में बच्चों के साथ इतने प्यार से रहना। और खुद उन्होंने बताया कि बैकग्राउंड में इनकी माताजी ही वो पूरे संस्था की प्रेसिडेंट थी, और उन्होंने किया, और आज वो उन्हें चला रही हैं। तो बराबर। बहुत बढ़िया मेरा ताई, ये तो हो गया, बट ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं पा रही हैं। जैसे आपसे मैंने जस्ट एक बातों में आपने कहा था कि एक बार आपकी बच्ची की तबीयत खराब थी, और सर ने फिर भी कहा नहीं, काम पहले है और तुम जानना। काम जाओ। लेकिन माँ की ममता के कारण आप पीछे से चुपके से काम के आधा आए, करके आप तुरंत बच्ची के लिए बराबर, आ आ गए। गई थी। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो ये धुक-छुक में रहती हैं अपने काम के समय। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि दोनों कितना ज़रूरी है और किस तरीके से मैनेज करें? देखिए, ये तो बात सबसे पहली है, मैं हरदम नई जनरेशन को बताती हूँ कि हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर हम करियरिस्ट है ना, तो हमने घर बसा के बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर बिल्कुल। हम चाहते हैं, पर ये बात तो सही है कि इट्स अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि अपना परिवार होना चाहिए, अपने बच्चे होने चाहिए। हम किसी से प्यार करें, कोई हमारे बच्चे हमसे प्यार करे,
ये हमारी नैसर्गिक भावना होती है। और उस भावना की दृष्टि से हम हर एक स्त्री को, मैं हर एक नहीं बोलूंगी, पर मेजॉरिटी स्त्रियों को ऐसा लगता है कि हमने विवाह करना चाहिए और विवाह और करियर में बैलेंस रखना चाहिए। ये भी बात सही है कि अगर हम करियर चुनते हैं आज के हिसाब से, तो करियर और मैंने फैमिली अपना ये संभालने में कठिनाई तो होती है। पर अगर हम निश्चय करते तो कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान होता है। मैं आपको ऐसा लगेगा, मैं बताती हूँ कि मेरी पूरी जीवनी जॉइंट फैमिली में गई है। क्या बात मायके है! में भी जॉइंट फैमिली थी और ससुराल में भी मेरी जॉइंट फैमिली थी। मेरी सासू माँ थी, मेरी जेठानी थी, जेठ थे, उनके बच्चे थे। उनके बच्चे और मेरे बच्चे साथ-साथ में पले। घर में सासू माँ थी, मेरी जेठानी थी, दोनों भी बच्चों की तरफ देखते थे। जब मैं घर में रहती तो सभी की तरफ हम देखते थे। सभी लोगों का खाना-पीना, नाश्ता करना, उनको तैयार करना, सब मिल-जुल के होता था। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरी जेठानी जो थी ना, वो बिल्कुल मेरे बड़े बहन जैसी थी। कुछ भी मैंने आजकल तो लोगों को ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि वो भी जूनियर कॉलेज में लेक्चरर थी। पर अगर वो खाना बना रही है और उसके टाइम हो गया कॉलेज का, तो वो मुझे बता देते कि मीरा मैंने इतनी सब्जेक्ट की है, उसमें नमक डालने का रह गया, तू बाकी देख ले। और मैं भी अगर मैं काम करते-करते अगर मेरे क्लाइंट बाहर आ गए, तो वो भी बचा हुआ काम करती थी। माने ये भावनाएँ थी, इसलिए हम करते थे। और मैं आपको एक बताती हूँ कि जैसे मैं छोटी थी, वो मेरे से 12 साल बड़ी थी, पर भी अगर मैंने जिस दिन पूरा खाना मैंने बना लिया, वो मुझे बोलते थे कि तू अब बैठ, मैं साफ कर लूँगी किचन प्लेटफ़ॉर्म। माने ऐसा कहीं भी बड़ी जेठानी ऐसा करते हुए नहीं, आपको नहीं दिखेगा कि छोटी ने खाना बनाया है और बड़ी ये साफ करेगी किचन ओटा। हरदम ये जो रोल फिक्स रहते हैं ना, इसकी वजह से हम में जो क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन होती है, जी, प्यार होता प्यार। है एक दूसरे के लिए, वो बढ़ता जाता है। और इसीलिए उन्होंने भी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए किया और मैंने भी उनके बच्चों के लिए और उनके लिए क्या किया। बात है! तो बहुत अच्छी बात है और ये आज खुद मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हम्म, लेकिन आज के जनरेशन में मीरा ताई सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाह रहे हैं। सबको लगता है कि क्यों बर्डन लेना। तो उन उस जनरेशन को आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आज के एक्सपीरियंस में बराबर है। आपका तजुर्बा मुझे बहुत हैप्पी फैमिली वाला दिख रहा है। देखो लेकिन कहीं न कहीं वो आगे जाकर अकेले हो सकते हैं और इसीलिए डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सब बढ़ रहा है। बराबर। तो इन दोनों में आपका लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है? मेरी लाइफ का तो एक्सपीरियंस यह है कि कभी भी कोई भी, देखिए अपना जीवन है, जीवन में चढ़ उतार तो आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, उतार भी आएंगे। कभी आपको डिप्रेशन का फीलिंग होगा, कभी दुख होगा, कभी किसी ने कुछ बोला तो दुख भी होगा। और हस्बैंड और वाइफ में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उस समय अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते, तो वो छोटी सी बात एग्रीवेट होके बड़ी हो सकती है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो घर के बड़े लोग जाने दो ना, ऐसे बोलते हैं, उसका मूड ठीक नहीं होगा। फिर धीरे-धीरे अपने भी सोच वो हो जाती है कि शायद कुछ काम से मूड ठीक नहीं हो गया, इसलिए बोल दिए, भूल जाओ। माने ये जॉइंट फैमिली में सपोर्ट बहुत रहता है। बच्चों की तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रही, वो बीमार है, तो पूरी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट बिल्कुल, के लिए आती है। माने ये जो सपोर्ट हमको फैमिली का मिलता है, इसका हमें आदर करना चाहिए। और इसका जब तक मैं खुद मेरा मेरा मेरा, अभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों खाना बनाते थे। अगर मेरी जेठानी सोचती कि मैं बड़ी हूँ, मैं ही खाना बनाऊंगी और सबको लगना चाहिए कि इन्हें नहीं खाना बनाया। जो हरदम मैं फैमिली कोर्ट में देखती थी, जो कुछ भी झगड़े थे, वो किचन के ओटे पे होते थे। कि सास को लगता था कि मैं यहाँ का राज कैसे छोड़ू, और बहू को लगता था कि ये राज मैं कब तक जल्दी मेरा सिंहासन ले लो। ले लूं। पर जब हम सोचते हैं कि घर के लिए कोई भी बनाए ना, उन्होंने बना, हम पूरी तैयारी करके देते थे, जेठानी पूरी खाना बनाती थी। सासू माँ, मैंने जब मैं छोटी थी, शादी के बाद मैंने 18 साल की थी, तो दशहरे के दिन या कभी भी हमारा बड़ा फैमिली होने के कारण इतना 2 किलो का वगैरह जूड़ा बनाते थे। तो हम लोग, मैं और मेरी जेठानी उनके लिए पूरी तैयारी करके रखते थे। मिर्ची काट के रखना, खोबरा, कोकोनट काट के रखना, फिर सब निकाल के रखना, फिर वो आके बघार देके और, तो शुरू-शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हम तैयारी करेंगे और ये क्यों देंगे? पर मेरी जेठानी ने बताया ऐसी बात नहीं होती, ऐसा ही चलता रहता है, उनका कैसे बनाते हैं वो तुम देखो और वो तुम सीखो। धीरे-धीरे मुझे भी वो आई हाँ, एक्सेप्टेड
कि बराबर बात ये है। और अभी मेरी बहू मेरे को तैयारी करके देती है तो अभी अच्छा लगता है ना। तो हम कि जैसा हाँ, करेंगे वैसा हमें मिलेगा। मैंने हर एक चीज के तरह नेगेटिविटी से नहीं देखने का, अगर हम पॉजिटिविटी से देखते हैं तो अच्छा होता है, कोई भी बहुत अच्छा है। बढ़िया। और मीरा दी, जब आपसे बात हो रही है तो जो आप उस जज के क्या होता है, घर में तो कितनी बार लड़ाई होती है, जजमेंट सही होता भी है और कभी नहीं होता है, लेकिन वो केस बहुत बढ़ जाता होगा तभी वो कोर्ट तक पहुंचता है। बराबर है। तो आपने वो क्या चीज देखा होगा, यहाँ पे बहुत सी गृहिणी महिला भी, मतलब जो घर पे रहती है, उन महिलाओं को आप क्या बताएंगे वो कोर्ट तक न आए, वो केस घर में ही हम उससे दूर हो जाए, तो और आपसी परस्पर हमारी भावना भी बड़ी रहे, तो कौन सी ऐसी 3-4 टिप्स आप देना चाहेंगे जो करना ही है? और इस बारे में तो मैं बताती हूँ कि महिलाओं का मैंने मेजोरिटी रहेगा सहभाग। क्योंकि इसमें हस्बैंड का मैं ना, हाँ, हाँ, एक बस लाइन कहूँगी कि बार-बार मैं ये सुनती हूँ कि महिला ही महिला की दुश्मन है और महिला ही महिला की सबसे बड़ी सपोर्टर भी है। लेकिन जैसे आपकी जेठानी ने आपको हाँ, हाँ, समझाया कि नहीं, उनका नाम होने दे, वो खुश हो जाएँगी ना तो वो हमें हाँ, सपोर्ट हाँ, हाँ, करेंगी। तो बस इसी चीज़ में मैं चाहती हूँ बराबर, कि आप बराबर। ज़रूर बताएँ। नहीं, फैमिली डिस्प्यूट मैंने ये क्या होता है उसमें कि सबसे ईगो जो होता है ना वो ज्यादा होता है, ईगो। मैंने पढ़ी लिखी लड़कियां रहती है, उनको ईगो रहता है, अगर किसी ने कुछ दो। और एक दुख की बात ये कि वही बात अगर माँ बोले ना तो गुस्सा नहीं आता, और वो बात अगर सास ने बोली तो गुस्सा आ जाता है। हमें ये एक्सेप्टेंस रहना चाहिए कि हमारी माँ भी बोलती है और ये भी अपने हस्बैंड की माँ है, तो उसके बोलने का इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। वो 4 बार गुस्सा करे हुए 5 बार अगर आप अच्छे से बयां करोगे तो उसके स्वभाव में निश्चित रूप से बदल होगा। क्या बात है! ये बात तो सुनना ही है। और और एक बात ऐसी है कि जब इन-लॉज के घर में अपने ससुराल में एंटर करते हैं तो वो प्री नोशन से एंटर करते हैं, जैसे कि सास जो होती है वो बुरी होती है, ननद जो होती है वो भी बुरी बुरी होती होती है। है, सब लोग तकलीफ देने वाले रहते हैं, है ना? तो यस। अपने फोक सॉन्ग में तो वैसे सास गाली देवे ननद है ना, चुटकी लेवे। चुटकी लेवे सच। तो ऐसा मैंने ये मानसिकता नहीं रहनी चाहिए। और आजकल के जमाने तो सभी पढ़े लोग लिखे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसी मानसिकता वाले। ज्यादा तो लोग आप देखते हैं ना कितनी बहुओं को सपोर्ट करते हैं, करियर में सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं, बच्चों को देखते हैं, सभी करते हैं करने वाले, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं करते तो तुम उनसे प्यार से बोलो, वो जरूर करेंगे, बहुत बढ़िया। बहुत और करेंगे। हाँ, बहुत सही। और मेरा तो ये सच में, मैं ये जो सीरीज़ ले रही हूँ ना, जितनी भी सक्सेसफुल वुमेन से मैं मिली, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही ना कि हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा करेंगे, वो आगे मिलता, मिलता, मिलता बराबर। चला जाएगा। तो ये तो बहुत प्यारी बात है। लेकिन मेरा तो ये ऐसे बहुत बार होता है ना, जैसे मेरे भी जब मैं मोटिवेशन के कैंप्स वगैरह लेती हूँ, तो हर महिला क्या सोचती है, उसके हर महिला नहीं, हर कोई ये सोचता है कि उसकी थाली में घी ज़्यादा है, हाँ, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, है ना? इस तरीके की सोच। तो यहाँ पर बहुत लोग इस कारण अपनी सफलता की जर्नी में रुक जाते हैं। बराबर। तो मैं बस एक आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि उन्हें हम कैसे, मतलब जो आपने कहा नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोग ये मानते हैं कि नहीं, अब जैसे आपके लिए कह देंगे कि हस्बैंड सपोर्ट करते हाँ, थे, सासू माँ और जेठानी सपोर्ट करती थी इसलिए आपने इतना कर लिया। लेकिन ये तो है कि संघर्ष से ही हम सक्सेस बराबर। पाते हैं। तो उन महिलाओं को क्या बताना चाहेंगी जो कहीं न कहीं सोचती है हमारा सपोर्ट नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं, है? देखिए, कहीं भी आपको 100% सपोर्ट तो मिलने वाला नहीं। नहीं है। 100% सपोर्ट उसके लिए हमें कुछ करना है। हम अगर सोचेंगे कि हम बैठे रहेंगे, मेरी सासू माँ बच्चे देखती रहेंगी और मैं यहाँ मैगज़ीन पढ़ूँगी, वो नहीं होने वाला। बच्चे आपके हैं, आपको आपके बच्चों को देखना है। और दूसरी बात ये है कि जीवन के सक्सेस के बारे में मैं बताती हूँ। हमें ये भी सोचना है कि हमें सिर्फ़ पैसा चाहिए या हमें हैप्पीनेस चाहिए। बहुत अगर हम पैसे के पीछे जाते हैं तो हमारी परिस्थिति अलग होती है। जीवन में पूरा हम बैलेंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि मेरा प्रोफेशन जो है लॉयर का प्रोफेशन है। ऐसे बोलते हैं कि ये जो प्रोफेशन है ये 24 आवर्स प्रोफेशन है हुँ, एंड इट इज मेल डोमिनेटेड यस। प्रोफेशन। पर जब मैं महिलाओं को ये सजेस्ट करती हूँ कि शुरू के टाइम में प्रैक्टिस में आप बैक फुट पे प्रैक्टिस करो। इतना इमेजिन मत करो कि 24 घंटा। डोंट कंपेयर, डोंट कॉम्पीट विथ मेल एडवोकेट्स।
वेरी ट्रू। हमें मेल एडवोकेट्स के साथ कॉम्पीट नहीं करने का है। मैं हरदम ये बताती हूँ कि हमें हर एक को कोई हरीश साळवे नहीं होना है, ना तुमको नानी पालखे वाला होना है। आपको ऑर्डिनरी लोगों को न्याय दिला देने वाली एडवोकेट होना है। एंड पीपल नीड ऑनेस्ट एंड सिंसियर हार्ड वर्किंग लॉयर्स। बिल्कुल और सही। वो काम मैं 2 केस करके भी कर सकती हूँ, 4 केस करके भी कर सकती हूँ। मैं मेरी लोग बोलते हैं कि समय नहीं मिलता, पर अगर मैं रेगुलरली अगर कोर्ट में जाती हूँ, जिस दिन मुझे तकलीफ होगी, डेफिनेटली कोई भी कोर्ट आपको ना नहीं बोलेगा, सब एडजस्ट करेंगे। ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है कोर्ट का, कि मैं हरदम कोर्ट में 10:30 से 4:15 रहती थी। जिस दिन मेरा जाना नहीं होता था, उस दिन अगर किसी ने मेंशन किया तो कोर्ट बोलता था ठीक है, बिकॉज उनके मन में था कि शी रेगुलरली कम्स, शी रेगुलरली अटेंड्स, कोई अड़चन होगी इसीलिए नहीं। नहीं आए। मैंने ऐसी बात नहीं है, घर का भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और बाहर का भी। और और एक बात ये है कि खुद को हमें कष्ट करने की इच्छा होनी चाहिए। घर का जो काम है उसमें कष्ट करके टाइम मैनेजमेंट करके सभी आसानी से कर सकते हैं। मैं ही नहीं, मैं आपको बताती हूँ उदाहरण। पिछले महीने में केरला में मैं गई थी। केरला में महिला अधिवक्ताओं का अधिवेशन था, तो तिरुवनंतपुरम में मैं रुकी थी। वहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यू कैन इमेजिन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पर काम करने वाली महिला की यहाँ मैं रुकी थी। वो घर में पूरा खाना बनाना, नाश्ता बनाना, पानी भरना, सब वो खुद करके फिर सॉलिसिटर जनरल का काम करती थी। ऐसी कितनी महिलाएं हैं कि जो पूरा सवेरे 4 बजे उठेगी, और उनके यहाँ माने साउथ इंडियन लोगों में वो अगर इडली डोसा बनाना है तो पहले से भिगा कर रखना, फिर वो पीसना, और फिर ये सब रिचुअल्स वो आराम से करती थी। और इतना ही नहीं, तो भगवान की पूजा करना, ये सब करके बराबर 10 बजे कोर्ट के लिए जाती थी। तो मैं ही नहीं, पर ऐसी अनेक महिलाएं हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट करके अपना ध्येय साध्य करते बिल्कुल। हैं। और ताई आपकी बात से मुझे भी याद आ रहा है कि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और घर में सपोर्ट बहुत है, लेकिन मुझे भी बच्चे भी सँभालना है, घर की भी ज़िम्मेदारी सँभालना है। तो मैं खुद मेरे ऑर्डर के काम 3-3 बजे उठ के, ढाई बजे उठ के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक कर लेती थी कि उसके बाद हमारी रूटीन बराबर। शुरू हो जाएगी। तो ये तो है, हमें यदि कुछ बड़ा पाना है ना, तो हमें ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट एक लास्ट क्वेश्चन ताई, जब हम संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं महिलाएँ ना सिर्फ़ खुद के प्यार को भूल जाती हैं। जैसे मुझे ये याद आता है कि कहीं न कहीं ना मैं भी बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाती थी। किसी ने कुछ बोला तो उसे अपने अंदर ले लेना कि हाँ, मैं शायद कमज़ोर हूँ, मैं नहीं हूँ। तो जितना कर पा रही थी ना कम, लेकिन जब से मैंने खुद को प्यार करना शुरू किया, बस ये मानने लगी कि हाँ, मेरा वजूद है, मैं किसी के लिए गलत नहीं कर रही ना, तो दुनिया कुछ भी बस बोले, है ना? तो ये सोच कितना हमें आगे लेकर जाती है। ये सोच ही हमें आगे लेके जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं काम करती हूँ, तो काम करते-करते मुझे अगर कोई मिलता है, और मिलने के बाद कुछ दिन बाद अगर वो बोलता है कि ताई जी आपसे मैं मिली थी ना, अभी मैं बहुत अच्छी हूँ। आपसे मिलकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। तो ये जो आनंद है, ये हमें सब कुछ दे जाता है। और ये आनंद के लिए हम तो किसी को इंटेंशनली तो कोई तकलीफ नहीं देता, इंटेंशनली कोई तो हम घर के काम कम नहीं करते। तो थोड़ा फार इधर उधर हो गया ना, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मैं दूसरी भी बात बताती हूँ कि अगर घर वाले अगर अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले हो ना, तो वो भी एडजस्ट करते हैं तुम्हारे शेड्यूल के मुताबिक। ये आपको भी एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल। कि जैसे अभी मैं 2 बजे आने वाली हूँ ना, मैं खाना बना के रखी हूँ तो वो खाना खाना खाएंगे। खा लेंगे। क्या बात है! तो ये तो सपोर्ट रहता सपोर्ट ही रहता ही है रहता ना? ही है। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब अंत में महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और कहीं न कहीं आप महिला सशक्तिकरण में मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि हमें डिसाइड करना होगा कि हैप्पीनेस और मनी में कितना है। कितना और कहीं न कहीं आज मैं आपके घर आई हूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि वो माहौल हैप्पीनेस वाला, एट द एंड हमें एक सुकून, जो कहते सुकून। हैं ना मोक्ष और स्वर्ग यही है। तो उस चीज़ से रिलेटेड या जो भी आप संदेश देना चाहें हमारी महिलाओं को। संदेश तो मैंने क्या आपसे बात करना है कि ये कैसे करता है। मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, पर मेरा जो होते गया वो होते गया। इंटेंशन ने पर इतना निश्चित था कि कुछ तो भी करना है, अच्छा करना है, समाज के लिए करना है और राष्ट्र के लिए करना है। क्योंकि मेरी जो भगिनियाँ है, महिलाएं हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिलता,
उनके लिए मैं अगर काम करूंगी, और मेरा घर तो कोई उनके मिले हुए फीस पर नहीं चलता। मैंने आपको बताया था बातें करते करते कि मैंने मेंटेनेंस की फीस महिलाओं से कभी भी नहीं ली, कभी भी नहीं। उनको पैसा ही नहीं है उनके पास, तो मैं फीस किस क्या लो? किस बात की लूं फी मैं। और मेरे घर का तो मुझे मैंने माय हस्बैंड वाज एन आर्किटेक्ट, तो ठीक चलता था हमारा घर। ऐसे देखो, मनी इज एन अनएंडिंग मैटर। वेरी ट्रू। आज मुझे, मैं 500 की साड़ी पहनती हूँ, कल 1000 की पहनूंगी, परसों 2000 की भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मेरा समाधान, मैं सिंपलिसिटी में अगर बिलीव करूंगी तो मैं सबसे अच्छा करूंगी, और नहीं बिलीव करती तो अनएंडिंग है, कोई भी होने वाला नहीं है। तो महिलाओं ने ये सोचना चाहिए कि हमने मेहनत तो करना चाहिए, अध्ययनशील रहना चाहिए, आजू बाजू में क्या होता है उसके लिए अलर्ट भी रहना चाहिए, समाज में क्या होता है उसके लिए सेंसिटिव रहना चाहिए, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हमारे साथ हमारी जो बाकी महिलाएं हैं, उनको अगर हमें सशक्त करना है तो हमें आगे जाना है, और उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाना है। क्या इतना। बात है! बहुत ही बढ़िया। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के साथ जो उन्होंने अभी बताया, ये सबसे बड़ी बात थी। जाते-जाते हमारी महिलाओं के लिए तो आजकल बहुत सपोर्ट है। मैं खुद देखती हूँ, जैसे हम अलग-अलग डीसीपी मैम से बात किए, अभी कंचन ताई से बात किए, तो महिलाओं को तो हर जगह मिल रहा है। तो यहाँ पर एज़ अ जज आप कुछ यदि बताना चाहें जो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए ये चीज़ें हैं, क्योंकि आज पहले से भी गौरी शंकर राधा कृष्ण इज़्ज़त तो रिस्पेक्ट तो हमारे साथ है, लेकिन कुछ और चीज़ें जो महिलाओं को सशक्त करे, यदि आप जज के उस पे टिप देना चाहेंगी लास्ट तो? आजकल सभी जगह कहीं भी हम बात करते हैं ना, तो सुरक्षा और सम्मान, हुँ, ये दो बातों के बारे में समस्या आती है। तो सुरक्षा के बारे में तो बहुत से कानून बन रहे हैं, सभी मन यंत्रणाएं बन रही हैं, पर सम्मान के बारे में अगर हम बोलते जाए ना, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं ऑर्थोडॉक्स विचारों की हूँ। और जो सम्मान जो होता है ना, वो आधा आधा 50% से ज्यादा काम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हुँ, क्योंकि हमारी रहन सहन, हुँ, आपको जो आपकी मन की इच्छा है वैसा परिधान वस्त्र करो, मुझे उसके लिए कोई भी नहीं है। हुँ, पर वो बाहर हम समाज में जब जाते हैं, पर्टिकुलरली जब हम बच्चों के साथ जाते हैं, हमारी बच्चियों के साथ जाते हैं, ग्रोइंग किशोरी वयीन बच्चियों के साथ जाते हैं, तब हमारा पोशाक जो है वो उस सम्मान निर्माण बिल्कुल। करने लायक होना चाहिए। और उसके साथ एक और भी बात है कि आप कपड़े कौन से भी पहनो, मुझे कितनी लड़कियां दिखती है जीन्स और टी शर्ट पहन के भी, पर भी वो इतनी सिंपल दिखती है। एक शालीनता शब्द है अपने बिल्कुल, यहाँ, वो शालीनता अगर रहे ना, तो निश्चित रूप से सम्मान हमको मिलने वाला है। है। और सुरक्षा के बारे में उसने खुद होकर अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता भी बढ़ानी चाहिए। वो आजकल महिलाओं में आ रहा है, पर शारीरिक और मानसिक क्षमता भी आनी चाहिए। मुझे एक याद आता है इसमें बताने के लिए, सुधा मूर्ति जी ने एक वाक्य बोला था कि आप तैयार होती है तो खुद के आनंद के लिए तैयार होती है, या पुरुषों को अच्छा लगना चाहिए इसीलिए तो होती है। तो महिलाओं को ये सोचना है कि बिल्कुल, मुझे खुद के आनंद के लिए तैयार होना है, खुद को अच्छा लगने के लिए तैयार होना है, बहुत बढ़िया। तभी हम आगे जाएंगे। क्या बात है! और ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि कहीं न कहीं जितने कोर्ट की बातें होती हैं, कहीं न कहीं गलती इस तरफ से भी होती है कि वो भड़कती वाली भड़काऊ। चीज़ें, है ना? तो चलिए, इसको आप समझदार को इशारा काफ़ी है। तो माँ ने क्या, ताई ने क्या कहा कि आपको फ्रीडम वाली लाइफ़ जीना है। आज उन्होंने उस लेवल पे पहुँचे, लेकिन सादगी के साथ जिएँगे तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा आगे जाएँगे। तो बहुत अच्छी बहुत बात बहुत रही, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। बोले। और आप सभी को बस देखिए, समझिए और नीचे कमेंट ज़रूर करिए क्या सीखा ताई से, और कुछ भी और विचार रहे तो हम आगे इनसे ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।